हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। खंडवादी बाबे हैं जो ये लपेट के चादर फिरे जाओ हैं, इनके खिलाफ सबसे ज़्यादा उससे भी जिसने मारा उससे भी ज़्यादा, क्योंकि भड़काने वाले ये लोग हैं। अगर जब तक इन पर नकेल कसी जाओगी, बहुत सारे मामले, ये कोई नया मामला नहीं है। और भी बतेरे अंत तक भी काट दिया गया है। इतनी शर्मसार बात करने वाली है ये। तो मैं तो कहता हूँ कोई फांसी मिलनी चाहिए जिसने ये बलिवार वगैरह की भड़काने वाली बात करी है। और जैसे उसकी ताई ने बच्चे के साथ हुआ है, कुकरीते हुए, जैसा बच्चों ने बताया कि ये जो फर्जी बाबे के दूसरे के घर में औलाद पैदा हो जाए तो एक दूसरे बच्चे की बलि दे के ये हम देखने वाले 7 वर्ष के विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँ कि आज मैं मौजूद हूँ भाई सफीदों में। और सफीदों में क्यों मुझे मैं आपको बताना चाहूँगी, या मैं आपको बताना जैसे कि आपको पता है कि घटना घटी है और आप जानते भी हैं कि भाई जस की जो हत्या की गई है उन्हीं को लेकर के है, जो भी अटल संगठन विद्यार्थी द्वारा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि भाई जो जस के भाई जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी है सज़ा मिली जाए, इसी को लेकर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अटल संगठन जो विद्यार्थी है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने को देखने को मिल रहा है आपको। और यहाँ पर उनके हाथों में देख सकते हैं कि बैन उनके हाथ में है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैस का क्या दोष था, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई अलग तरह के यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं जो भाई यहाँ पर बैन यहाँ पर ले हुए हैं और यहाँ पर पोस्टर यहाँ पर हाथों में ले हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर है विरोध प्रदर्शन है जो सफीदों में यहाँ पर किया जा रहा है। और हम बात करना चाहिए कि जो भी जो प्रदर्शन जो किया जा रहा है सफीदों में, के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इनकलाब जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है सफीदों में। अब हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो रोष प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं भाई जस के मामले को लेकर के है। अब हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत है। तो जो आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं इस प्रदर्शन लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो मामला है एक गंभीर विषय है और दुख भरा मामला है। अभी 4 साल का बच्चा था जो करनाल के इंदरी गांव के पास कैमला पड़ता है, उस गांव का लड़का था। और उसकी आज से 3-4 दिन पहले, मतलब उसके परिवार का ही लगा लो आप, उसने उठा कर न एक महिला है जिसका नाम सामने आया है। तो उसमें किते न किते वो मामला तांत्रिक विद्या से जुड़ा उड़ा है। और उसमें एक छोटे से बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जावा है। और उसने एक दिन बाहर रखा है, रात ने उसने पूरी रात बाहर रखा। और रात ने मारने के बाद उसने एक छप्पर सा हुआ है उस पर गिर के न वो भाग जावा है। तो पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई करी थी, लेकिन थोड़ा सा अगर जल्दी कार्रवाई हो जाती तो शायद आज छोटा बच्चा जिंदा होता। तो यूँ किते न किते एक हमारे जो भारत है, हरियाणा है, इसमें तांत्रिक में बहुत सारे आदमी फंसे रहे हैं, इनकी जो जंजाल में फंस जाए हैं और वो इसे काम कर दे हैं कि भाई जो नहीं करने चाहिए थी। वो छोटा सा बच्चे की बताओ क्या गलती हो उसके है, वो आज तक उसने चूची पीनी भी अभी छोड़ी होंगी। 4 साल का बच्चा, नू देख लो कितना कुछ ने दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं था ना, उसकी कोई गलती थी भाई, उसने कुछ गलती कर दी होगी, जात मार दिया होगा। तो मैं जो अपने राष्ट्रपति हैं मामई मैं उनसे मैं एक दरख्वास्त करूंगा और अपने जितने भी मतलब जुड़े उड़े हैं अपने उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे ने ऊपर तक लेके जावें, इस मामले ने ऊपर तक लेके जावें, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। उसके परिवार ने इंसाफ मिले, उस जिसने भी इसमें हत्या करी है, जो दोषी हैं, चाहे वो बाबा है चाहे वो महिला है, उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई के कम से कम उसको मृत्युदंड तो होना चाहिए। और उसको इस तरीके से अगर मृत्युदंड नहीं देंगी तो उसने एक बारी छोड़ दे, पब्लिक उसने बता देगी कि भाई छोटे से बच्चे की निर्मम हत्या करने का कितना बड़ा दोष होगा, कितना बड़ा जुर्म हुआ है। तो हम इसका गौर विरोध कर रहे हैं जो यह घटना घटी है। और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई फास्ट तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी ही उसने आरोपियों ने मतलब फांसी होनी चाहिए, मेरी मांग है। अटल विद्यार्थी संगठन इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर सके। और मैं अजित पाथरी भी इस चीज़ का विरोध करूँ हूँ जो यह चीज़ घटी है, बहुत दर्दनाक घटना है, इसका मतलब विरोध रहेगा जी। मतलब नहीं, आपने पूरा भरोसा है जो अपनी जो हरियाणा सरकार है और जो सेंट्रल सरकार है नरेंद्र मोदी जी, क्या पूरा भरोसा है जो दोषी उनको सज़ा मिल पाएगी?
देखो ये मामले ऐसे मामले हैं, अगर चलो बड़ा आदमी है उसने कोई गलती कर दी होगी उसमें तो चलो हम भी नहीं खुल कह सकते ये सारी चीज़, लेकिन इस मामले में सरकार ने भी अपने जो राष्ट्रपति जी हैं और जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सरकार है गहनता है इस पर एकदम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर तुरंत फांसी देनी चाहिए। ये नहीं कि भाई मामला 10 साल चल गया 15 साल चल गया फैसला हो गया, वो तो मतलब एक स्लो प्रोसेस है, उसमें इतना वो नहीं होगा। अगर तुरंत दोषी ने इसका में सज़ा मिल जाओ है तो इंसाफ कितने की तैयारी हो जाओ है। तो मैं पूरी उम्मीद करूँ अपने भारत सरकार तय भी और अपने राष्ट्रपति आज तय भी निवेदन करूँ कि इस मामले में बिल्कुल फांसी होनी चाहिए और जो ये पाखंडवादी बाबे हैं जो ये लपेट कर चादरा फिरे जाओ हैं इनके खिलाफ सबसे ज़्यादा उससे भी जिसने मारा उससे भी ज़्यादा, क्योंकि भड़काने वाले ये लोग हैं। अगर जब तक इन पर नकेल कसी जाओगी बहुत सारे मामले, ये कोई नया मामला नहीं है, और भी बतेरे मामले हैं। किसी ने कह देंगे रात नचनिया में जाओ, किसी ने कह देंगे उनके घर में ये कराओ, बलि दे दो, उसकी बलि दे दो। अरे छोटे बालक ने क्या गलती करी है भाई, उसका तुम बलि चढ़वा लग रहा। तो इनका मतलब सबसे पहले फांसी बाबा ने होनी चाहिए और जो उसने लड़कियों के कातिल हैं सब ने फांसी होनी चाहिए, कोई एक बंदा भी नहीं बचना चाहिए, वरना हमारा विरोध पूरी सड़क पर होगा और युवा सड़क पर होगा। तो इस चीज़ में अपना इंसाफ लेकर होगा। भाई जो जस मामले हैं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जस का मामला जो मानवता और परिवारवाद के ये जो संबंध है इनको शर्मसार करने वाला मामला है। 4 साल के छोटे ही बच्चे को बेरहमी से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई पहले, और फिर उसके हाथ पैर तोड़े गए, और फिर बाद में उसकी घेटी पे चाकू से वार किया गया और तब भी नहीं मरा तो उसको गला दबा के मारने की कोशिश की। और हालांकि सूत्रों से पता चला है कि उसका प्राइवेट अंग तक भी काट दिया गया। इतनी शर्मसार बात करने वाली है ये। तो मैं तो कहता हूँ ये जिसने सबसे पहले तो बाबा को ही फांसी मिलनी चाहिए जिसने ये बलिवार वगैरह की भड़काने वाली बात करी है। और जैसे उसकी ताई ने उस बच्चे की हत्या की है ना, ऐसे ही उसको पहले तड़पाए और फिर बाद में उसके फांसी दे, उसके हाथ पैर तोड़े पहले और उसके बाद में उसको फांसी दी जाए। शस्त्र की गई है तो अब किस प्रकार की है, सजा चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को शाबाशी देता हूं जिन्होंने एक इंसानियत का परिचय देते हुए दूसरे शहर में घटना हुई है और इन्होंने एक ऐसा परिचय दिया है कि उस परिवार के आज ये साथ खड़े हैं। और दूसरी शाबाशी मैं देना चाहता हूँ बार एसोसिएशन करनाल का, आपके पत्रकारों के माध्यम से पता चला कि बार एसोसिएशन, हालांकि वकील का एक कर्तव्य होता है कि 100 कत्ल भी कोई करके आ जाए तो उसका मुकदमा वो लड़ते हैं, लेकिन बार एसोसिएशन ने मजबूती दिखाई है करनाल की जो एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि हम इन व्यक्तियों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। उसके लिए उनको भी हम शाबाशी देते हैं। जो इस बच्चे के साथ हुआ है, कुकृत्य हुआ है, जैसा बच्चों ने बताया कि ये जो फर्जी बाबे कि दूसरे के घर में औलाद पैदा हो जाए तो एक दूसरे बच्चे की बलि दे के, ये हम कौन से युग में जी रहे हैं? 16वीं शताब्दी की ये बातें होती थी, आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करी है, जो बांझ औरतें हैं वो भी बच्चे को जन सकती हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक डॉक्टर साहिबान ने विकसित करी हैं। तो ये हमारे समाज के लिए निश्चित तौर पे कलंक की बात है और ये बहुत बुरा हुआ है। जैसा बच्चों ने बताया कि जो भी सज़ा और रैपिड एक्शन, कोई रैपिड कोर्ट बना के और जल्दी से जल्दी इन दोषियों को सजाए मौत दी जाए, ताकि आने वाले समय में, और जो बाबा सलाहकार था इनका उसको ज़रूर इन्वॉल्व करके कोर्ट उसको ऐसी सज़ा दे कि जो एक मिसाल बने कि दूसरा आदमी कोई ऐसी घटना ना कर सके। आखिर बच्चे सब के कीमती हैं, जान बच्चे की भी कीमती है, बुजुर्ग की कीमती है, नौजवानों की भी कीमती है। तो इन बच्चों को शाबाशी है जिन्होंने इतनी मानवीयता का परिचय देते हुए आज सफ़ेदों की जनता की तरफ से ये सड़क पे आए हैं और कह रहे हैं कि देश का युवा भी, प्रदेश का युवा भी उतरेगा। निश्चित तौर पे आप भी प्रेस के लोग बड़ी जिम्मेदारी से इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत इस बात के लिए साधुवाद है, शाबाशी है। इस चीज़ की बाट देख रहा है कि कद उनके जो दोषी हैं उन्हें फांसी मिले, क्योंकि वो छोटा मामला नहीं है, पूरा इंटरनेशनल मामला है। एक छोटे से बच्चे ने जिसने अपना आज तक मतलब कोई देखी नहीं, कोई चीज़ नहीं देखी, दुनिया नहीं देखी, आने से पहले वो मार दिया।
तो इस पर ठीक है बच्चों, बड़ी खुशी जी। तो वह यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर जो ये अटल संघ विद्यार्थी थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इनका साफ साफ ये कहना है कि जो भाई जस के जो भाई आरोपी है जिन्होंने भाई उसकी निर्मम हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अरे जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जस के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तो ये देखिए हमारे साथ है और भी भाई यहाँ पर जुड़ना चाहेंगे और क्या कुछ उनका कुछ कहना है जज के मामले को लेकर के है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो जज के साथ जो किया गया है इस मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे सामने दुखद घटना जस के हत्यारे आके सामने आई है, इसमें एक 4 साल के बच्चे को फांसी देकर बेरहमी से हत्या की गई है। इसमें देश अभी भी 16वीं शताब्दी की ओर परिचय देते हुए कह रहा है कि वो सती प्रथा या और भी कारणों से उभरा नहीं है अभी तक। अभी भी वो अंधविश्वास की ओर ध्यान दे रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि अंधविश्वास को छोड़ो और मॉडर्न ज़माने में आओ और अपने टेक्निकल इशू करो और इनको छोड़ो, बाबू को छोड़ो और अपने टेक्निकल इशू को ध्यान दो। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर अपनी जो बातें रखी है और जज के मामले को लेकर के है पूरी गहनता से इन्होंने अपने विचार रखे हैं और भाई जो हरियाणा सरकार से लेकर के है जो भाई राष्ट्रपति तक भी है उन्होंने गुहार लगाई है कि जो जज के जो हथियारे हैं जिन्होंने उसके साथ भाई जो एक निर्मम हत्या की गई है उनके द्वारा आरोपी द्वारा तो उनको कड़ी से कड़ी है उनको सजा दी जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे के माध्यम से